दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि और मेष लगन के लिए मार्च 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हो और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि 3 पुत्रों का योग बनाती है। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो पुत्र होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मार्च 2021 में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके लिए मार्च 2021 खुशियों से भरा हो सकता है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे दिए गए उपाय आजमाकर संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो संतान के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। राशि का स्वामी राशि में ही स्थित होने पर आपको संतान के संबंध में अच्छे फल मिलेंगे। आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और आपके अंदर पूरा जोश और स्फूर्ति रहेगी, क्योंकि अगर व्यक्ति के साथ पॉजिटिव होता है तो वो अच्छे कार्य ही करता है और उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। आपके सभी कामों को बढ़िया तरीके से संपादित आप कर पाएंगे। दशम भाव में गुरु की स्थिति अधिक होने के कारण आपकी कमर में दर्द होने की शिकायत हो सकती है, जो कि अधिक काम की वजह से या सही तरीके के बिना बैठने की वजह से हो सकती है। कुछ लोगों को जो मौसमी बीमारियां की चपेट में जल्दी आते हैं तो फेफड़ों के संक्रमण की समस्या या खांसी जुकाम से संबंधित योग बन सकते हैं। तो 22 मार्च के बाद से जब मंगल का गोचर राशि से तृतीय भाव में होगा तब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने भोजन पर देना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको मुंह के छाले या गले में दर्द की समस्या हो सकती है। इन छोटी चीज़ों को छोड़ दें तो कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। इसलिए आप इस महीने आराम से जीवन व्यतीत करें और आवश्यकता पड़ने पर परहेज करें, डॉक्टरी सहायता लें और मेडिटेशन भी करते रहें। तो संतान संबंधित मामलों के लिए मार्च का महीना सदी हुई शुरुआत लेकर आएगा। इस दौरान आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि एक साथ 4 ग्रहों आपके दशम भाव में रहेंगे। ऊपर से बुध भी वक्री अवस्था में रहेगा तो आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको एक साथ कई कामों में हाथ डालना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा और अपनी नौकरी में आप काफ़ी खुद को मजबूत महसूस कर पाएंगे, लेकिन आप ये भी सोचेंगे कि आपके ऊपर काम का इतना बोझ है तो इसके बदले में आपको क्या उचित प्रतिफल मिल रहा है। ऐसी सोच आपके अंदर हीन भावना का निर्माण कर सकती है, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको संतान संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप ये उपाय ज़रूर आजमा सकते हैं। तो अगर कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कमज़ोर हो और बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो, 6, 8, 12 में हो, पंचम भाव में स्वामी या बृहस्पति की भी कंडीशन ऐसी हो कि खराब स्थिति में हो, तो तब व्यक्ति को तो संतान प्राप्ति करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले तो आप अपने पंचम भाव के स्वामी को देखिए, उसकी स्थिति क्या है। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो तब तो आप उसका स्टोन नहीं पहन सकते। तो अगर आपको लग रहा है तो वो वीक हो रहा है तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। तो आप आपके पंचम भाव के स्वामी को मजबूत करें और हो सके तो आप बृहस्पति का स्टोन धारण कर सकते हैं। पर आप अपनी कुंडली में देख लें कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, क्या बृहस्पति योग कारक ग्रह है या फिर मेलेफिक ग्रह है, तो आप उसके संबंधित दान कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है तो आप उसका रत्न पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। तो अगर आप इतना महंगा स्टोन धारण नहीं कर सकते तो आप सुनहला धारण कर सकते हैं। और पंचम भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो आप उसका भी स्टोन धारण कर सकते हैं। तो बृहस्पतिवार का आप व्रत कर सकते हैं, पीली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और अगर पंचम भाव का स्वामी खराब स्थिति में है, 6, 8, 12 में है, तो आप उसके संबंधित दान कर सकते हैं। तो आपको जल्द ही संतान प्राप्ति हो सकती है।